हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि सेट नंबर 8 है। ठीक है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन BSSC CGL 4 का सेट है। ठीक है, और ये वॉल्यूम 1 है। और इससे पहले मैं 1 से लेकर 7 नंबर तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और ये शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितना भी हम सेट करवाए हैं सबको देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले 1 से 2 बार देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपके नजरों से गुजर जाएगा और एग्जाम में बैठिएगा तो गलती होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये इसको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो एक आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा सी। एक आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कि ग्रहणी ग्रहणी किससे संबंधित है? तो 3 नंबर से, यानी कि आमाशय में निकलने वाली यू आकृति की संरचना से। घाटी ढापन किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि एक उपस्थिति छल्ला से। एक उपस्थिति छल्ला से। सी घाटी घाटी किससे संबंधित है? तो 4 नंबर से, यानी कि वायु नलिका द्वार से। और सीकम सीकम किससे संबंधित है? तो छोटी बंद थैली से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है कि नीचे हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं, इनमें से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है इसमें से? तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा सी, यानी कि गैसों का मिश्रण करती है। ये गलत है। तो वायु को आर्द्र बनाती है क्या? नीचे हमारे ये श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र के कार्य क्या है? तो वायु को आर्द्र बनाती है, सही है। वायु को गर्माहट गर्माती है, ये भी सही है। और वायु को साफ करती है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेग की विमा समान होती है निम्न के किसके? तो 3 का आंसर होगा सी, यानी कि कार्य बटा वेग का। किसका? तो कार्य बटा वेग का समान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंरक्षी स्वभाव का है? असंरक्षी स्वभाव का है। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा डी, यानी कि घर्षण। क्या? तो घर्षण। नेक्स्ट, क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। नेक्स्ट, 6 नंबर, अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से प्राप्त करेंगे? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा ए, यानी कि एस। ठीक है, एस। नेक्स्ट, 7 नंबर, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैथ्स है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। ये नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो हिमालय पर्वत, हिंद महासागर और पश्चिमी घाट, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? भारत से नहीं जुड़ी है। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा बी, यानी कि तजाकिस्तान का। किसका? तजाकिस्तान का नहीं जुड़ा है। म्यांमार, चीन और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भारत से लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मनाली को लाहौल घाटी मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो 14 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अटल रोड सुरंग। क्या? अटल रोड सुरंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा डी, यानी कि सौरमंडल 2-3 बिलियन वर्ष पुराना है। सौरमंडल 2-3 बिलियन वर्ष पुराना है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? सौर ए बी सी, ये तीनों सही है। यानी कि सौरमंडल बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, सही है। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, जो कि सही है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जो कि सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? मानसून वन के नाम से जाना जाता है। तो 16 का आंसर होगा डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो 17 का आंसर होगा बी, यानी कि विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा बी, यानी कि ताप्ती नदी। कौन? तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट, अरुण, वरुण और तमूर नदियां, अरुण, वरुण और तमूर नदियां किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा डी, यानी कि कोसी नदी का ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा बी, यानी कि कपास। ठीक है, कपास जो है वो खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो बताइए, सुएज नहर जो है वो किस सागर को जोड़ता है? तो 21 का आंसर होगा ए, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, किस स्थिति में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है? तो 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा बी, यानी कि PO2 का स्तर उच्च होता है और PCO2 का निम्न होता है। ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थों के उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो 33 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक। कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक। ठीक है, नेक्स्ट, समान आकार के दो गोले लिए गए हैं जिनमें से एक खोखला है, दूसरा ठोस है। इन्हें समान ताप पर गर्म किया जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? तो 34 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि खोखला गोला ठोस गोले से ज्यादा फैलेगा। खोखला गोला जो है वो ठोस गोले से ज्यादा फैलेगा। नेक्स्ट, किस पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है? तो 35 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंध प्रबलतम होता है? हाइड्रोजन आबंध जो है वो प्रबलतम होता है। तो 36 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट, वल्नीकरण रबड़ को बनाता है। वल्नीकरण रबड़ को क्या बनाता है? तो 37 का आंसर होगा ए, यानी कि अधिक प्रत्यास्थ बनाता है। क्या बनाता है? अधिक प्रत्यास्थ बनाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्राइट ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो 43 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि चेन्नई को। किसको? चेन्नई को। नेक्स्ट, 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 44 का आंसर क्या है? ए, यानी कि 25.07%। 25.07%। नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो 45 का आंसर होगा बी, यानी कि गंडक परियोजना। क्या? गंडक परियोजना। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? बताइए, कश्मीर घाटी कौन से पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? तो 46 का आंसर होगा बी, यानी कि पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, 47 नंबर, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? तो 48 का आंसर होगा डी, यानी कि निवारक नजरबंदी से। किससे? तो निवारक नजरबंदी से। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो 49 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो 50 का आंसर होगा डी, यानी कि अमेरिका से। किससे? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ठीक है, तो 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का आंसर होगा सी, यानी कि भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। नेक्स्ट, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है?
अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो 52 का आंसर होगा बी, यानी कि 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। नेक्स्ट, निम्नलिखित ये तो मैथ्स है। 63 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित है क्या है, कौन सा है बताइए? तो 63 का आंसर होगा सी, यानी कि लिम्बिक तंत्र, लिम्बिक तंत्र, अंग तंत्र। नेक्स्ट, नीचे अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के नाम दिए गए हैं, इसमें से गलत प्रविष्टि का चयन करें। तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा सी, यानी कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। तो 65 का आंसर क्या होगा? तो 65 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। नेक्स्ट, जब एक धारा युक्त चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक के आर पार विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 66 का आंसर होगा डी, यानी कि हॉल वोल्टेज कहा जाता है, हॉल वोल्टेज। नेक्स्ट, 67 नंबर क्वेश्चन, एस्पिरिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 67 का आंसर होगा ए, एस्पिरिन नारकोटिक्स पीड़ाहारी होता है। एस्पिरिन जो है वो नारकोटिक्स पीड़ाहारी होता है, जो कि गलत है। सही क्या है? बी, सी, डी, यानी कि यह प्रभावित दर्द निवारक होता है, जो कि सही है। यह रक्त का थक्का नहीं बनाता है, जो कि सही है। और यह तंत्रिका सक्रिय औषधि है, जो कि सही है। तो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा डी, क्या होगा? डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, 74 नंबर, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्नलिखित में से कौन है? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा सी, यानी कि बलवंत राय मेहता आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग। नेक्स्ट, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 75 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? तो 76 का आंसर होगा सी, यानी कि 1930 में और डांडी यात्रा से, 1930 में और डांडी यात्रा से। नेक्स्ट, सीमान गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमान गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 77 का आंसर होगा ए, अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। नेक्स्ट, 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 78 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि स्वामी विद्यानंद। कौन? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो 79 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 80 का आंसर क्या होगा? बी, यानी 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया है? बताइए, किस संघ का गठन किया गया है? तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर होगा बी, यानी कि सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का। नेक्स्ट, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, 93 नंबर क्वेश्चन, विकसित होने वाले बीज में इनके एक भाग से बीजांडासन जुड़ा रहता है, किस भाग से जुड़ा रहता है? तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा बी, यानी कि नाभिका से। किससे? नाभिका से। नेक्स्ट, रेसे किनमें अनुपस्थित रहते हैं? रेसे जो है वो किनमें अनुपस्थित रहता है? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा बी, यानी कि द्वितीयक जाइलम में। किसमें? द्वितीयक जाइलम में। नेक्स्ट, 95 नंबर, वायुयान में कोई यात्री क्या? तो 95 का आंसर होगा सी, यानी कि वायुयान में कोई यात्री प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को सकेंद्रित आर्क के रूप में देख पाता है। नेक्स्ट, लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा है? तो 96 का क्या होगा? 96 का होगा डी, यानी कि जिंक लेपन। ठीक है, जिंक लेपन। नेक्स्ट, 102 नंबर कहता है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? बताइए, न्यायाधीश का नाम क्या है? तो 102 का आंसर क्या होगा? 102 का आंसर होगा सी, यानी कि न्यायमूर्ति सी एन
सी एन ब्रूमफील्ड, न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 103 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, जो कि गलत है। तो सही सही क्या है? ए बी सी, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सही है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो बताइए, अब्दुल करीम खान किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो 104 का आंसर होगा ए, किराना घराना। कौन? किराना घराना। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है? तो 105 का आंसर क्या होगा? ए, मराठा सैन्य प्रदेश को। किसको? मराठा सैन्य प्रदेश को। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बना? तो 106 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हितेश गुलिया। कौन? हितेश गुलिया। नेक्स्ट, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 107 का आंसर होगा ए, सुब्बैया नल्ला मुथु। सुब्बैया नल्ला मुथु को। नेक्स्ट, आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो 108 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि आर अश्विन का। किसका? आर अश्विन का। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है? तो 109 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि नेपाल ने। नेक्स्ट, किस बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 110 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि साहिल चौहान। कौन? साहिल चौहान। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर्स डाउन्स एल आंड्रे ड्रेस आर्ट्स एट लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो 111 का आंसर क्या होगा? 111 का आंसर होगा सी, यानी कि फ्रांस। ठीक है, फ्रांस होगा। नेक्स्ट, 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा उत्तक का संबंध है? वसा उत्तक का संबंध है। 122 का आंसर क्या होगा? 122 का आंसर होगा सी, यानी कि संयोजी वसा उत्तक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित रहता है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 123 का आंसर होगा सी, यानी कि आंतरिक झिल्ली। किससे? आंतरिक झिल्ली से। नेक्स्ट, नाभिक में एक एमई वोल्ट ऊर्जा द्वारा बंधित प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक फोटोन की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो 124 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो 124 का आंसर होगा बी। ठीक है, 1.2 इंटू 10 का पावर -3 nm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिनाइड इसका आंसर क्या होगा 125 का? तो 125 का आंसर होगा डी। एक्टिनाइड जो है परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। एक्टिनाइड जो है वो परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 131 का आंसर क्या होगा? 131 का आंसर होगा ए, यानी कि आर दुराईस्वामी को। नेक्स्ट, भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया है? तो 132 का आंसर क्या होगा? 132 का आंसर होगा सी। ठीक है, उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 133 का आंसर क्या होगा? 133 का आंसर होगा ए, यानी कि आठवीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? 134 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि पहली ये पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत में कार्यबल आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं? तो 135 का आंसर होगा सी, यानी कि 14 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 136 का आंसर होगा बी, यानी कि 2004 में। ठीक है, 2004 में। नेक्स्ट, अफ्रीकी देश की कोमोरोस देश की राजधानी क्या है? अफ्रीकी देश की कोमोरोस देश की राजधानी क्या है?
तो 137 का आंसर होगा ए मोरोनी। क्या? मोरोनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? ठीक है, तो 129 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि द कैंडल स्टैंड ये नहीं है। तो क्या है? ए, बी, डी, यानी कि एंटनी और क्लियोपैट्रा। एंटनी और क्लियोपैट्रा। नेक्स्ट, द कॉमेडी ऑफ एयर्स ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और अर्थली, अर्थली जो है अर्थेलो जो है ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 139 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2009 में। नेक्स्ट, श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो 140 का आंसर क्या होगा? ए, 1978 में। 1978 में। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये सेट नंबर 8 पे इतना ही जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन था, और ये सेट नंबर 8 भी मैंने पूरा करवा दिया। और अब नया कल एक नया सेट के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगता है, और मैं रोज एक नया सेट बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री है, कोई आपको ये सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।